हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो कभी कभी ना आपके साथ अचानक से कुछ हो जाता है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। तो वैसे ही आज कुछ मेरे साथ हुआ है और बहुत बुरा हुआ है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है उसकी वजह से। सुबह मैं उठी थी तो ठीक ठाक थी, अच्छी भली थी। आरव के लिए खाना बनाया, उसको स्कूल भेजा। लेकिन उसी टाइम पे जो है ना, जब मैं काम कर रही थी तो मुझे हाथों में दर्द हो रही थी, दोनों हाथों में। तो मैंने सोचा शायद कल घास वगैरह काटा है तो उसके कुछ कुछ हाथ में मेरे चुभ गए होंगे घास से, तो उसकी वजह से जो है जख्म हो गए होंगे छोटे छोटे। तो उसमें मुझे शायद पेन हो रही है। तो ऐसे ही फिर वो लगातार बढ़ती जा रही थी, मैंने हाथ देखे भी नहीं कि कुछ हुआ है या नहीं। फिर जैसे अच्छे से सुबह होगी तो फिर मैंने बाहर आके जो देखा, मतलब रोशनी में, अंदर तो इतना पता नहीं चल रहा था। तो मेरे हाथ में ना लाल लाल छोटे छोटे दाने हो गए थे। और फिर वो बढ़ते जा रहे। तो मेरे को तो इसकी टेंशन होगी कि यार हाथ से ही सब कुछ काम करना है, और अगर हाथ ही सही ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे अभी वो बढ़ी जा रहे। और पहले वो सीधे हाथ में थे, अब वो उल्टे हाथ में भी हो रहे हैं। और इस वजह से मैं अभी दौड़ के आ गई हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा पहले जाके इसको दिखाई लेती हूँ, क्योंकि अगर ये ज़्यादा फैल गए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे शायद इसमें नज़र भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे दिखाती हूँ बैक हैंड पे। नहीं दिख रहे हैं इसमें। ये देखो, ये वाला जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, इस पे फ़ोन में नज़र नहीं आ रहे, ये ऐसा है। और यहाँ हाथ पे काफ़ी सारे हैं लेकिन इसमें फ़ोन में नज़र नहीं आ रहे। ये दिखाती हूँ यहाँ पे दूसरे हाथ में, ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये है रेड रेड कलर के ये। और ये हाथ में, इसमें थोड़े थोड़े नज़र आ रही है, हाथ में दिख रहे हैं। और ये ना मेरे को ऐसे हाथ भी ऐसे नहीं हो रहा, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जख्म हो गया हो हाथ में, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है इसमें मेरे को। तो ऐसी बात है भाई, अचानक से मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। और अभी घर से तो निकल आई हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई पता नहीं है कि मुझे अब नीचे जाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और परी को भी घर पे छोड़ आई तो पता नहीं मम्मी उसके साथ कैसे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी घर पे भी। तो वैसे मैंने उधर उसके ताऊ को बोला है कि आप थोड़ी देर परी को देख लेना, तो मम्मी जो है पशु का काम कर लेगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे अचानक से जब मुसीबत पड़ जाती है ना। मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हुए किस वजह से हुए। मैंने कुछ खाया भी नहीं, किसी ऐसी अलग चीज़ को मैंने छुआ भी नहीं जिसकी वजह से ये हो गए। तो पता नहीं, अब हॉस्पिटल जाके पता चलेगा, अब दिखाई आती है। और धीरे धीरे ना ये बाजू की तरफ फैल रहे हैं, अभी सिर्फ हाथ में थे सुबह और अब फैल ही जा रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो आई होप कि ये रुक जाए और ठीक हो जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, तो सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जब हम छोटे होते थे ना, जब मैं छोटी थी, तब ना कभी घास काटते टाइम हमारी अगर उंगली कट जाती थी ना, तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि चलो शुक्र है अब घर का काम करने से बच जाएंगे, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उस टाइम हम खुश होते थे क्योंकि हमें पता होता था कि मम्मी दादी वगैरह है वो कर लेंगे। लेकिन अब का जो टाइम है ना, अब हम खुद पेरेंट्स हैं और अब तो ऐसा लगता है कि यार कुछ हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैं तो हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि कुछ भी ना हो मेरे हाथ में ऐसा वैसा, जैसे घास काटते उंगली ना कटे या कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से जो है मैं काम ना कर पाऊँ। क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अब तो चाहे मर रहे हो चाहे जी रहे हो, अब तो करना ही पड़ेगा चाहे जैसे मर्जी हो। तो चलो क्या कर सकते हैं, देखते हैं अभी यहाँ पे कर लेते हैं वेट, शायद कुछ मिल ही जाए अगर किस्मत होगी मेरी तो। नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन है, मुझे यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। और अकेले थोड़ा पैदल जाने में डर ही लगता है क्योंकि साथ में भी कोई नहीं है। तो देख लेते हैं मिलता है कुछ या नहीं। यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँच गई हूँ। तो ये है हमारे शाहपुर का हॉस्पिटल। और किस्मत अच्छी थी मुझे ना, मैं पैदल निकल आई थी, लेकिन अभी एक मोड़ी में पहुँची थी तो चाचा जी हमारे गांव के वो जा रहे थे अपनी स्कूटी लेके, तो उनके साथ ही फिर मैं आ गई। तो लकीली मेरी आज मैं बोल सकती हूँ कि आज सब ठीक था मेरे साथ। मैं टाइम से हॉस्पिटल पहुँच गई थी, 11 बजे मैं पहुँच गई थी। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी हिलती हिलती सी बनी है यार, सीधी सी वीडियो नहीं बनी है। तो बस यहाँ पे पहले मैं पर्ची कटवा लेती हूँ। और आज ना भीड़ भी नहीं थी हॉस्पिटल में, लेट पहुँची ना मैं, नहीं तो सुबह सुबह अगर आए ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो आज यहाँ पे भीड़ भी नहीं थी। तो देखो यहाँ पे बस मेरी बारी है, इसके बाद तो पर्ची कटवा लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर डॉक्टर के पास। डॉक्टर को मैंने दिखा लिया है और उन्होंने मुझे ये इंजेक्शन दिया है, इसको मैं अभी बाहर से लाई हूँ ख़रीद के, अंदर नहीं मिला ये। तो मैं जा रही हूँ इंजेक्शन लगवाने और देखते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, तो लगवा लेते हैं इंजेक्शन। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ द्रमन, और गाड़ी भी मुझे मिल गई थी 12 सवा 12 बजे के आसपास, यहाँ से गाड़ी चल पड़ी थी। तो आज जो है ठीक रहा सब कुछ, सुबह भी जल्दी टाइम से पहुँच गई और अभी भी टाइम से घर पहुँच गई थी मैं। तो पशु छोड़ने के टाइम तक मैं घर पहुँच गई थी परी को संभालने के लिए। है कट्टी पानी पिए दी। मेरा जीड़ू कहाँ था है?
कट्टी आ रही उधर से, उधर चलाई मैं। कट्टी पानी है पीने लगी होली है, चले आ। अच्छे अच्छे पहन के देख, घर में डालने के लिए लाई मैं अब ये वाले। वो वाले नहीं डालने ना घर में, ये वाले डाल लेने घर में। पहन ले तो उनको खोल दे, नीचे बैठ के खोल ना। ओहो पैर दिख रहे था, झाड़ पहले पैर से, रेत में घुसी हुई थी। तो अभी 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और परी अभी सोई है। आरव को ले आई हूँ मैं स्कूल से, परी सो रही है अभी। और मैंने यहाँ पे चढ़ाए हैं नमकीन चावल बनने के लिए, क्योंकि पतिदेव जी आ रहे हैं। तो वैसे तो उन्होंने चपाती खानी थी, लेकिन मेरे ना अभी हाथ में दर्द है, तो चपाती जब बनाऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं, मुझे जो एलर्जी हुई है ना, तो मैंने उनको बोला नमकीन चावल ही चढ़ा देती हूँ अभी। तो शाम को वो लोग शादी में जाएंगे और तब तक ये बन रहे हैं, तब तक यहाँ पे चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ। यहाँ पे पोछा भी नहीं लगा था, सुबह जल्दी जल्दी में निकल गई थी मैं। और बाबड़ी का पानी भी ख़त्म है, उसको लेने जाऊँगी पहले, क्योंकि वो लोग आएंगे तो पिलाऊंगी भी क्या उनको, क्योंकि हम लोग बाबड़ी का ही पानी पीते हैं। जो नलके वाला पानी है उसको हम लोग नहीं पीते, क्योंकि वो गंदा आता है, नालों का पानी आता है वो। तो अभी पहले चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ जब तक यहाँ पे नमकीन चावल बन रहे हैं, क्योंकि इसको छोड़ के भी नहीं जा सकती। जितनी देर में बाबड़ी से वापस आऊँगी उतनी देर में ये जल जाएंगे। तो इनको बना के फिर जाती हैं बाई के पास।